आवाज नहीं आ रही यार। बंद करी हुई है। क्लास स्टार्ट करो। जितने भी है मतलब अभी तो 8:45 हो रहे हैं। देखो बारिश शुरू तो हुई हुई है। बस नेट बंद ना हो किसी का। चलो हम चार तो है, तुम स्टार्ट तो करो। पढ़ेंगे। HTML का मेन टैग है, इसके अंदर हेड का टैग आएगा। हेड के टैग के अंदर कौन से टैग आते हैं? मीटा के टैग आते हैं। मीटा के टैग जो होते हैं ये एचए वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। टाइटल वो टाइटल होगा जब हम इसको ब्राउज़र पे रन करेंगे तो ऊपर ये क्लास 1 लिखा हुआ आएगा। हेड का टैग ओपन करेंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे। रजनी इसके बाद बॉडी का रनीशा टैग होगा। बॉडी के टैग के अंदर हम सारा काम करेंगे। रनीशा आवाज आ रही है? सबसे पहले जो है HTML का ओवरव्यू मैंने दे दिया था कि इसकी फुल हेलो। फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML वेबसाइट बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए और जो है मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि HTML के कौन कौन से टैग होते हैं। HTML में हेडिंग 1 होती है, हेडिंग 2 होती है, हेडिंग 3 होती है, हेडिंग 4 होती है और हेडिंग 5, हेडिंग 6। ये 6 तरीके के टैग होते हैं। अगर हम इस पे कुछ भी लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको अगर ब्राउज़र पे रन करूँ तो यहाँ पे मैं जो है एक एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करूँगी और वो होगी लाइव सर्वर की, कि ये लाइव सर्वर पर शो हो। मैंने इंस्टॉल की भी है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर, ये मेरे पास ब्राउज़र पे ये पेज जो है वो लोड हो जाएगा। ये पेज जो है वो ओपन हो चुका है मेरे पास। नेट का इशू है, इस वजह से एरर आ रहा है। हेलो। दोबारा से रिलोड करूँगी, एरर दे रहा है। ये देखिए, हेडिंग 1 जो साइज़ होता है वो सबसे बड़ा साइज़ होता है। हेडिंग 2 उससे छोटा, हेडिंग 3 उससे छोटा, 4 उससे छोटा, 5 उससे छोटा और 6 बिल्कुल छोटा साइज़ होता है। अगर हमें अपनी वेबसाइट पर हेडिंग लिखनी है तो मैं उसको किस तरह से लिखूँगी? MS वर्ड और एक्सेल में तो हमारे पास जो है वो सेटिंग्स होती थी हमें
टैब्स मिले हुए होते थे। तो यहाँ पे मुझे कोडिंग के ज़रिए, टैग के ज़रिए लिखना है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6 का टैग यूज़ करूँगी। इसी तरह से अगर मुझे एक पैराग्राफ लिखना है तो मैं क्या करूँगी, मैं एक यहाँ से डमी टैग्स ले लूँ और मैं इसको यहाँ पे पैराग्राफ का टैग, एक वर्ड है लॉरियम, अगर मुझे इसको इटालिक करना है तो मैं इसको आई के टैग के बीच में लिख दूँगी, तो ये इटालिक हो जाएगा। अब मैं इसको ब्राउज़र पे देखूँ तो ये देखें यहाँ पे लॉरियम इनसम जो है वो इटालिक हो चुका है। इटालिक के बाद एक टैग होता है बोल्ड का। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, मेजॉरिटी। यहाँ मैं बी का टैग यूज़ कर लेती हूँ, तो क्या होगा, ये जो मेजॉरिटी वर्ड है ये बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ ब्राउज़र पे बोल्ड हो चुका है। और नेक्स्ट टैग है स्ट्रॉन्ग का। यहाँ पर मैं एक साइता टैग लिखती ये अपना हूँ मैसेज स्ट्रॉन्ग, किया हुआ है, देख लो ज़रा। और मैं इसके क्या बीच हुआ? में ये सम फ्रॉम लिख दे रही हूँ। तो ब्राउज़र पे चल के देखते हैं कि हुआ क्या है इस टैग पर। ये देखिए स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, ये बोल्ड की तरह होता है, डार्क हो जाता है। ये देखें ये बोल्ड किया था मेजॉरिटी, और ये सम फ्रॉम जो है ना स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हो चुका है, यानी इसका जो कलर था वो लाइट था, अब वो डार्क हो चुका है। इसी तरह से एक टैग होता है मार्क। इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये मार्क कर देता है। किसी भी चीज़ को मार्क करने का मतलब क्या होता है, अभी इसको ब्राउज़र पे देखते हैं। ये देखें हाइलाइटर से मार्क हम करते हैं ना, कोई चीज़ हाईलाइट कर देते हैं, तो उसके लिए हम मार्क का टैग यूज़ करते हैं। हमारे पास बने बनाए टैग मौजूद हैं HTML में, हम उनको ही यूज़ करते हैं पूरी HTML में। इसी तरह से एक टैग होता है DEL। इसका काम क्या होता है, ये टैग इसके बीच में कुछ भी लिखा जाए उस वैल्यू को बीच से कट कर देता है। जिस तरह से ये प्रॉपर्टी हमारे पास MS वर्ड में भी होती है, बीच में एक लाइन आ गई, कट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन है किसी का? नहीं, अभी आ तो रही है। चलें, सबने लेट ज्वाइन करा है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास HTML में बेसिक 6 टैग होते हैं किसी भी हेडिंग को लिखने के लिए, H1, H2, H3, H4, H5। जब इसको मैं ब्राउज़र पे रन करती हूँ तो ये किस तरह से लिखते हैं, हेडिंग 1 सबसे बड़ी, हेडिंग 2 उससे छोटी, और इस तरह से हेडिंग 6 तक बिल्कुल छोटी हो जाती हैं हेडिंग्स। पैराग्राफ लिखना है मुझे, तो मैं पैराग्राफ का टैग यूज़ करूँगी। ये मैंने पैराग्राफ पी का टैग ओपन किया और मैंने ये पी का टैग जो है वो क्लोज कर दिया है।
इसी तरह से अगर मुझे इटालिक करना है तो मैंने आई का टैग ओपन किया और आई का टैग क्लोज कर लिया। सिर्फ वहाँ तक क्लोज करेंगे जहाँ तक मुझे टेक्स्ट को इटालिक करना है। मैंने जब आई का टैग क्लोज किया तो यहाँ पर लॉरियम इंसम जो है ना वो इटालिक हो चुका है, ये देख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो है बोल्ड। बी का टैग मैंने ओपन किया मेजोरिटी से पहले और बी का टैग क्लोज कर दिया। अब मेजोरिटी जो है वो मेरे पास बोल्ड हो चुका है, ये देखिए। पूरी HTML सिर्फ टैग्स पर है, हमें टैग याद करने पड़ेंगे और इसी पर ही काम करेंगे। मैं एक टैग होता है स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ डार्क हो जाना। स्ट्रॉन्ग का टैग ओपन किया और स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो मैंने क्लोज कर दिया सम फ्रॉम में। तो यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली सम फ्रॉम जो है ये डार्क हो गया हमारे पास। नेक्स्ट टैग है मार्क का। मार्क का टैग कर क्या रहा है, लॉरियम मिशन पे मैंने मार्क का टैग लगाया है, ये लगा हुआ मार्क का टैग। मार्क के टैग ने हाईलाइट कर दिया। हम हाईलाइट करके किसी भी चीज़ को मार्क जैसे पेन से करते हैं, इसी तरह से वेब पेज में भी कुछ वेबसाइट होती हैं जिन चीज़ों को दिखाया जाता है कि यूज़र जब भी आए वो उसकी पहली नज़र जो है ना वो इसी टैक्स पे जाए, उसको मार्क कर देते हैं मार्क का टैग से। जैसे हाईलाइट कर और देंगे। नेक्स्ट टैग मैंने यूज़ करा है DEL का टैग बेसिकली करता क्या है, जनरेटर से पहले मैंने इसको ओपन किया है और जनरेटर के बाद जो है वो मैंने इसको क्लोज कर दिया है। ये क्या करेगा, जनरेटर के बीच में एक लाइन दे देगा जिस तरह से हम किसी टैग को लिख कर काट देते हैं, ये देखिए। ये है बेसिक फॉर्मेटिंग टैग। इसके अलावा एक टैग होता है और उस टैग का नाम है EM। ये टैग क्या करता है, रमीशा स्क्रीन जूम कर दो थोड़ी। इस टैग को जब हम यूज़ करते हैं ना किसी भी चीज़ को, जिसको आवाज आ रही है जरा हम जो है वो हाईलाइट स्क्रीन करते जूम हैं। कर दो। हाईलाइट लेकिन इस तरह से कलर से नहीं करते। यानी एक टैक्स मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, सिंपल पैराग्राफ के टैग से मैंने एक पूरा पैराग्राफ लिखा है और उसके बीच में अगर मुझे कोई भी इटालिक चीज़ दिखानी है तो मैं इटालिक का टैग भी यूज़ कर सकती हूँ। और इसके अलावा ये देखें इंटरनेट जो है वो इटालिक हो चुका है। यहाँ पर इंटरनेट पे मैंने कौन सा टैग लगाया है, यहाँ पर EM का टैग लगाया है। ये किसी भी चीज़ को स्पेशलिटी देने के लिए EM का टैग यूज़ होता है। यानी अगर मैंने ये सारे टैग नहीं लगाए होते, सिर्फ एक पैराग्राफ का टैग लिया होता और उसके बीच में मैं EM का टैग लगाती तो इंटरनेट जो है वो इटालिक हो चुका है। यानी वो इन सब टैग्स के बीच में एक जो है उसकी अपनी एक वैल्यू हो चुकी है। इसी तरह से एक टैग जो होता है कल मैंने वो क्लियर नहीं किया था, टैग है अच्छा। अब ये सबका टैग करता क्या है, ब्राउजर पे देखते हैं चल के। सबका मतलब क्या होता है, पावर। सबका मतलब क्या होता है, पावर। अगर वेबसाइट ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्स्ट पे बनी जाए, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो मैथ की जो है वो लर्निंग करवा रही होती हैं, फॉर्मूले वगैरह दे रही होती हैं। तो हम क्या ये टू किस तरह से लिखेंगे, अगर कोई फॉर्मूले H2O हो गया और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पावर हुई तो हम किस तरह से लिखेंगे, हम ये वाला टैग यूज़ करेंगे SUP, सब का टैग यूज़ करेंगे और जो हमें पावर देनी होगी उसको हम मिड में रखेंगे। इसी तरह से एक टैग है तो H2O फार्मूला में जब हम H को पावर देते हैं तो मैं भी कल हम यही इसी बता तरह रही थी से आपको। देते हैं, ये देख लें सबका टैग। मैं भी कल आपको यही बता रही थी कि ये
सबका टैग और सुपर का क्या टैग यूज़ क्या करते हैं? और नेक्स्ट है और ये वो है जो यूज़ सब का करते टैग हैं मैथ में। और ये सब का टैग। दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें पी है और इसमें बी है। अब ये जो सब का टैग है ना, ये क्या करता है, ये मैथ में हमारे पास या फिजिक्स केमिस्ट्री में इस तरह से नीचे भी दी हुई होती है पावर्स वैल्यू, ये इक्वेशंस इक्वेशंस में हम यूज़ करते थे इस तरह से। दिख रही हैं आप लोगों को, इस तरह से ये यूज़ होंगी। ये सारे थे बेसिक फॉर्मेटिंग टैग, ये सारे बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स हैं HTML के। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है सेमेंटिक टैग और नॉन सेमेंटिक टैग। सेमेंटिक टैग कौन से होते हैं और नॉन सेमेंटिक टैग कौन से होते हैं? सेमेंटिक टैग ऐसे टैग होते हैं जो अपने नाम से अपनी आइडेंटिटी करवाते हैं। जैसे ये है फॉर्म का टैग, इसको मुझे पढ़ने से ही पता चल रहा है कि कोई फॉर्म बनेगा इसके ऊपर, ये फॉर्म का टैग है। इसी तरह से एक टैग होता है टेबल का, इसको पढ़ के ही मुझे पता चल रहा है कि ये टेबल बनाने के लिए होगा। पैराग्राफ का टैग, मुझे पढ़ के पता चल रहा है कि पैराग्राफ लिखा जाएगा। इसी तरह से आर्टिकल का टैग, HTML में हर काम करने के लिए टैग मौजूद है और जिन काम के लिए नहीं है उनके लिए हम div यूज़ करते हैं। div पे क्लास और ID हम देते हैं। आर्टिकल का टैग है, अगर मुझे एक वेबसाइट आर्टिकल की वेबसाइट बनानी है तो मैं आर्टिकल का टैग यूज़ करूँगी। मुझे इमेज लगानी है तो मैं इमेज का टैग यूज़ करूँगी। मुझे लिंक लगाना है तो ए का टैग यूज़ करूँगी। ये आइडेंटिटी करवा रहे हैं कि ये किस मकसद के लिए यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह से फूटर बनाना है तो फूटर का टैग यूज़ होगा। नेव बार बनानी है, नेव बार का टैग यूज़ होगा। ये सारे सेमेंटिक टैग्स हैं। ये अपनी आइडेंटिटी खुद करवा रहे हैं कि हमें पता चल रहा है कौन सा टैग कौन से काम के लिए है। और ऐसे टैग जिनका नहीं पता चलता कि वो किस काम के लिए, हम उनको आईडी और क्लास देकर यूज़ करते हैं। जैसे डिव, अगर अब मुझे एक वेबसाइट बना रही हूँ, उस पर मुझे अगर टैग नहीं मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये टैग नहीं है, मुझे कुछ ऐसा कोई नया काम करना है जिसके लिए मुझे टैग नहीं मिल रहा। काफ़ी सारे टैग हैं लेकिन फिर भी मुझे कुछ काम करना है अपनी मर्ज़ी से, मुझे टैग नहीं मिल रहा, तो मैं उसके लिए डिव यूज़ करूँगी। ये सेमेंटिक टैग हैं जो जिनको पढ़ने से मुझे पता चल रहा है कि ये आर्टिकल लिखने के लिए, ये इमेज बनाने के लिए, ये फूटर बनाने के लिए, ये नेव बार बनाने के लिए। इसी तरह से नॉन सेम सेमेंटिक का जो वर्ड होते भी है, हैं डिव भी है। वो उनमें जो है डिव होती है। डिव को अगर मुझे यूज़ करना है ना एक पेज पे, तो मैं कई डिव बॉक्स यूज़ की कर तरह सकती वर्क हूँ, करेगा लेकिन डिव। उनकी जो है आइडेंटिटी के लिए, ये आइडेंटिटी के लिए मैं क्लास डिव के साथ यूज़ कर सकती हूँ और आईडी यूज़ कर सकती हूँ। डिव बिल्कुल कंटेनर की तरह काम करता है और स्पैन है, एक और आएगा, अभी आगे बताएंगे स्पैन क्या है।
डिव अगर मुझे यूज़ करनी होगी तो मैं डिव को एक क्लास दूँगी, और क्लास कोई भी हो सकती है। अगर मुझे कलर क्लास दे दूँ तो मैं इस डिव को यूज़ कर सकती हूँ, और ये सीएसएस में काम आती है। जब मैं इसको आइडेंटिटी करवा देती हूँ तो मैं इसको सीएसएस में यूज़ कर सकती हूँ। इसी तरह से एक स्पैम का टैग है, ये भी नॉन सेमेंटिक में आता है, और भी बहुत सारे टैग हैं। तो बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट यही है कि ये हमें पूरी एचटीएमएल में सिर्फ और सिर्फ टैग ही याद करने हैं। और HTML 4 और 5 में डिफरेंस ये है, HTML 4 में ना ये सारे टैग नहीं थे, सेमेंटिक टैग नहीं थे। हम डिफ पर काम करते थे, सारा काम जो है वो डिफ पर करते थे। अगर मुझे फूटर बनाना होता था ना तो मैं क्लास देती थी, यानी ओल्ड जब पहले लोग बनाते थे तो फूटर को इस तरह से क्लास देते थे, इससे पता चल जाता था कि ये फूटर है। और अगर नेव बार बनानी होती थी तो आईडी भी दे सकते हैं, क्लास भी दे सकते हैं, दोनों दोनों ही वर्क करेगी। इस तरह से काम होते थे। और हेडर बनाने के लिए भी इसी तरह से यूज़ किया जाता था। डिफरेंस यही है कि ये HTML4 थी, इसमें सिर्फ डिफ पे काम होता था। सारे काम हेडर बनाना है, आर्टिकल लिखना है, इमेज लगानी है, लिंक लगाना है, टेबल बनानी है, कोई भी काम होता था वो हम जो है वो डिफ के साथ करते थे। ये HTML4 है और ये HTML5 है। ये लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए हम HTML5 सीखेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। अच्छा, नाम जो है ना, नाम में जो है इसके सिर्फ पी और बी का ही डिफरेंस है। मैं यहाँ पर एक डमी टैक्स ले रही हूँ दोबारा, और डमी टैक्स है ये लॉरियम इंसम, जो है वो डमी टैक्स के लिए यूज़ होता है। मैंने यहाँ पर एक, मैं ये सब डिलीट कर रही हूँ, आप लोग जो है वो देख लीजिएगा वीडियो में। मैंने एक पैराग्राफ का टैग लिया और इसके बीच में मैंने ये टैक्स जो है वो लिख दिया है। अब H टू ओ फार्मूला होता है, सबको पता है H2O फार्मूला होता है। अब मेरे पास कोई ऐसी जो है वो यहाँ पे कमांड नहीं है कि मैं H के ऊपर पावर रख सकूँ। मैं यहाँ पे कीबोर्ड से 2 दबा सकती हूँ, पावर नहीं रख सकती यहाँ पे। मेरे पास कोई ऐसा टूल नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगी, यहाँ पर मैं सबका टैग यूज़ करूँगी। अच्छा, पहला टैग जो मैंने यूज़ करा है यहाँ पर पॉपुलर के बाद H2O, पहला टैग मैंने यूज़ करा है सबका SUP। ये क्या करता है, ये हम जो भी वैल्यू देते हैं ना, ये पावर बना देता है उसको। SUP ये टैग 2 को पावर बना देगा, यानी ये फॉर्मूला बन गया H2O।
इसी तरह से सब का टैग क्या करता है, हम इक्वेशंस यूज करते थे कि एच के अंदर जो है वो 2 है, एच का जो 2 है वो हम नीचे साइड में लिखते थे। तो सब का टैग क्या करता है, ये देखें एच की यहाँ पे 2 जो है वो नीचे आ गया है। बेसिकली ये मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो इक्वेशंस यूज होती है ना, ये उनके मेथड हैं। वर्दा आपको समझ में आया? बता दें भाई आप लोगों से ही पूछ रही हूँ मैं। यस। ये सारे बेसिक टैग थे, ये हमें याद करने हैं और पूरी पूरी की पूरी HTML में यही टैग रिपीट होते रहेंगे। फॉर्मेटिंग के टैग यही है सारे। अब इसी तरह से सेमेंटिक भी पढ़ लिया, नॉन सेमेंटिक भी पता चल गया, HTML4 भी पता चल गया कि HTML4 और 5 में क्या डिफरेंस था। नेक्स्ट जो है, अभी 9-10 हो रहे हैं, क्लास जो है वो हम 9:35 पे क्लोज करेंगे। ओके। कमेंट दूसरे तरीके से होता है, ऑर्डर लिस्ट, ये टाइप स्क्रिप्ट में कमेंट का तरीका है। कमेंट चेंज करो। ये मैं टाइप स्क्रिप्ट समझ के कर रही हूँ। कमेंट कमेंट ऐसे नहीं करते, बिल्कुल ऐसा नहीं करते कमेंट। अभी हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि हम ऑर्डर लिस्ट, यानी अगर मुझे लिस्ट की फॉर्म में कोई भी डेटा लिखना है तो वो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ। सबसे पहले मैं एक टैग यूज़ करूँगी ऑर्डर लिस्ट का, यानी OL, और इसको क्लोज कर दूँगी। इसके अंदर मैं टैग लूँगी जितना मुझे टैक्स लिखना है, जितनी भी लिस्ट बनानी है मुझे, LI का टैग लूँगी, क्लोज कर दूँगी। इसके अंदर मैंने HTML लिख दिया, उसके बाद CSS, जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट। अब इसको ज़रा हम जाते हैं और देखते हैं क्या हुआ। ये देखें, ये लिस्ट बन गई है। 1 पे HTML, 2 पे CSS, 3 पे जावा स्क्रिप्ट और 4 पे टाइप स्क्रिप्ट। अगर हमें कोई भी डेटा लिस्ट की फॉर्म में लिखना हो तो सबसे पहले हम OL लिखेंगे, उसके बाद LI का टैग लिखेंगे। OL का टैग ऑर्डर लिस्ट और LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, यानी पहले ऑर्डर लिस्ट का करेंगे। अगर हम ये टैग यूज़ ना करें तो क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। ये देखें, नंबर जो है ना, काउंटिंग जो आ रही थी वो गायब हो गई, सिर्फ ये डॉट्स में लिस्ट बनकर आ गई है। इसीलिए हम OL यानी ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है, HTML 1 पे आएगा, 2 पे CSS आएगा, 3 पे जावा स्क्रिप्ट आएगा और 4 पे टाइप स्क्रिप्ट आएगा। ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट बन चुकी है। लिस्ट की फॉर्म में डेटा लिखने के लिए OL का टैग लेंगे और उसको क्लोज कर देंगे। OL का मतलब क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम जितनी चाहें लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन लिस्ट बनाने से पहले ओपनिंग टैग जो है वो LI यानी लिस्ट आइटम ओपन और लिस्ट आइटम क्लोज। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? वर्दा ने पूछा है और अल्फा में लिखना हो तो, एक मिनट। ये है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, और ये कमेंट इस तरह से नहीं करते लेकिन मैं लिख रही हूँ फिर भी। ये है कि ऑर्डर लिस्ट, ये है अनऑर्डर लिस्ट।
ऑर्डर लिस्ट में क्या था, ऑर्डर वाइज 1 2 3 4 ये ऑर्डर था। अब अन ऑर्डर लिस्ट कैसे काम करती है, अन ऑर्डर लिस्ट इस तरह से काम करती है कि यूएल, यानी यूएल का मतलब है अन ऑर्डर लिस्ट। हम इसी तरह से इसके अंदर क्या करेंगे, सेम इसी तरह से लिस्ट आइटम 1 2 3 4। ये अनऑर्डर लिस्ट किस तरह से काम करती है, ये देखें, अनऑर्डर लिस्ट इस तरह से काम करती है। लिस्ट जब भी बनाएंगे, ऑर्डर लिस्ट बनाएं या अनऑर्डर लिस्ट बनाएं। अगर अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे तो यूएल का टैग लाजमी ओपन भी करेंगे और लाजमी क्लोज भी करेंगे। ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे जब भी ऑर्डर का टैग ओपन और क्लोज करेंगे लाजमी, और उसके बीच में लिस्ट आइटम हम सारे लिख देंगे। ये है ऑर्डर लिस्ट और ये है अनऑर्डर लिस्ट। ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस। एनी क्वेश्चन नो। कमेंट्स में बता दें भैया आप लोग मुझे। यस। टाइप स्क्रिप्ट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ने में जो है हमें काफ़ी 3 महीने लग गए, लेकिन एच जो है वो मुश्किल से 1 वीक में आपकी ना, अगर हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ें तो कवर हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ बेसिक टैग है। अब मुझे पता है कि यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, ओ का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। टैग को याद कर लें बस, पूरी की पूरी एचटीएमएल टैग पर है। हमें टैग याद करना है। मुझे पैराग्राफ लिखना है तो मुझे आंखें बंद करके पी के टैग में लिख देना है, वो पैराग्राफ बन जाएगा, ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा पैराग्राफ। ऑर्डर लिस्ट हो गई, अनऑर्डर लिस्ट हो गई। यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेबल। अगर टेबल बनानी हो तो किस तरह से टेबल यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पे एक टैग है, इमेज का टैग। अगर मुझे अपनी वेबसाइट पर इमेज लगानी है तो कौन सा टैग यूज़ करूँगी, इमेज का टैग। इमेज के फोल्डर में मेरे पास इमेज का नाम क्या है, इमेज के फोल्डर में pic.jpg। मैं भी चेक करती हूँ कि ये इमेज आई या नहीं आई। नो हुमाइजा, क्या नो? मीन्स नो क्वेश्चंस। हुमाइजा आपने नो लिखा है क्या? आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। मीन्स नो कोटेशन। एक मिनट, ये देखें, इमेज जो है वो आ चुकी है। मुझे ये कमेंट समझ में नहीं आया, मीन नो कोटेशन क्या मतलब? माइक ऑन करके बता दे, मुझे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, ना कुछ आवाज़ नहीं समझ आ में आ रही, रहा मेरा है। मतलब है आ गया है। हुमाइजा आवाज़ नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज़। अच्छा, आ गया सब समझ। अच्छा, इमेज का टैग हम यूज़ करते हैं इमेज को अपनी वेबसाइट पे लगाने के लिए। अच्छा, इमेज के टैग तो मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन ये जो SRC क्या है, इसका मतलब है सोर्स। क्या सोर्स है भाई? अब मैंने क्या करा, अगर मैं इमेज का फ़ोल्डर नहीं बनाती, यहाँ पे मैं इमेज का फ़ोल्डर नहीं बनाती तो मैं इमेज को कैसे लगाती? मुझे अपनी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस यूज़ करनी होती हैं, मैं अपने फ़ोल्डर में एक फ़ोल्डर बनाती हूँ लाज़मी, और बनाना भी चाहिए इमेज के नाम से। उसमें मैं अपनी इमेज लूँगी, और इमेज का नाम, जब मैं इमेज गूगल से डाउनलोड करती हूँ ना, तो उसके नाम अजीब से होते हैं, बहुत लंबे लंबे URLs होते हैं। मैंने ये एक इमेज डाउनलोड की और फिर इस इमेज को रीनेम कर दिया। मैंने एक शॉर्ट नाम रख दिया PIC के नाम से, और ये जो इमेज थी वो JPG थी। ये जो एक्सटेंशन थी ना, ये जिस फॉर्म में थी
वो थी जेपीजी, अलग अलग भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो मैंने क्या करा, इमेज इमेज का टैग लिया। अच्छा, इमेज का जो टैग है ना, उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। इमेज जो है, इसके टैग में क्लोजिंग टैग नहीं होता। एस आर सी, ये मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है। एस आर सी जो है ये एक एट्रीब्यूट है। मैंने डबल डॉट लगाए हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं डायरेक्टरी के अंदर हूँ। यानी किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, इमेज के फोल्डर के अंदर मेरे पास पी आई सी के नाम की एक पिक है, जिसकी जो है एक्सटेंशन जो है, वो जो है वो है डॉट जे पी जी। जितने जब नोट मैंने होंगे इसको उतना सेव मतलब वो किया, जितने हमारे स्टेप्स हैं, स्टेप तो है यहाँ पर पढ़ना, आना और जाना। फिर जैसे अब बैक होगे तो यहाँ पर देखिए मेरी डॉट इमेज आ चुकी है। मैंने यही वाली इमेज जो है वो डाउनलोड करके इस फोल्डर में रखी थी। इमेज लगाना आ गई आप लोगों को? अच्छा, इमेज जो है ये सेमेंटिक एलिमेंट कह लो या सेमेंटिक टैग में आता है, क्योंकि इमेज का टैग खुद बता रहा होता है कि मुझमें एक इमेज ही लगेगी। इसके बाद एक टैग होता है ए के नाम से टैग। इस ए के टैग का काम क्या होता है कि ये हम लिंक लगाने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर एक टैक्स लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिख रही हूँ यहाँ पर HTML लर्निंग, मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे मैं जब इसको एंकर का टैग फॉर लिंक फेसबुक भी लगा सकते हैं इस टैग में, बिल्कुल एब्सोल्युटली। हम जो है फेसबुक का चाहे गूगल का चाहे हम कोई भी ऐप हो, हम उसका लिंक लगा सकते हैं। मेरे जहन में भी यही आ रहा था कि मैं फेसबुक का लिंक लगाऊं, लेकिन मेरे पास अभी लॉगिन होगा नहीं। अच्छा, जब ए का टैग हम यूज़ करते हैं तो ए के टैग के अंदर भी हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और उस एट्रीब्यूट का नाम क्या होता है? उस एट्रीब्यूट का नाम होता है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस होता है, यानी मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर, HTML लर्निंग के ऊपर, मुझे जिस वेबसाइट का URL लिंक लगवाना है कि मैं HTML लर्निंग पे क्लिक करूं और मैं उस वेबसाइट पर पहुंच जाऊं, तो मैं यहाँ पर उसका लिंक लगवा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक लिंक लगाती हूँ, W3 स्कूल्स का ही लिंक लगवा देती हूँ। मैंने ये लिंक कॉपी किया और मैं यहाँ पर लिंक लगवा दिया मैंने। अब ज़रा मैं यहाँ पर चेक करती हूँ क्या ये लिंक बन गया। अच्छा, जब लिंक बन जाता है ना, तो मैं 1 मिनट के लिए इस जो है इमेज को ओवर करने के ऊपर जो है ना एरो आता है, रिमूव कर रही हूँ, टिक का ऑप्शन आता है। ताकि ये लिंक दिखे आप लोगों को। हाँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी ना, ये देखें W3 स्कूल पे चला गया। मैं यहाँ पे फेसबुक का आइकन लगा सकती हूँ। उस आइकन के ऊपर मैं ए के टैग से व्हाट्सएप का लिंक लगा सकती हूँ, मैं फेसबुक का आइकन लगा सकती हूँ, उसके ऊपर ए का जो है वो टैग लेकर उस पर फेसबुक का लिंक लगा सकती हूँ। मैं जो चाहे कर सकती हूँ टैग के ज़रिए। लिंक लगाने के लिए एक टैग यूज़ होता है ए का टैग, और इस टैग के अंदर जो है एट्रीब्यूट यूज़ होता है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस के अंदर हम रेफरेंस देते हैं उस वेबसाइट का जिसका हमें टेक्स्ट पे लिंक लगाना हो। मैंने यहाँ पे पहले लिखा था HTML लर्निंग, मैं यहाँ पे W3 स्कूल्स लिख सकती हूँ। मैं जब यहाँ पर आऊँगी, W3 स्कूल्स लिखा हुआ आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी, ये देखिए मैं W3 स्कूल्स की वेबसाइट पर आ गई। ए का टैग क्या करता है, बेसिकली ये लिंक लगाने के काम है, और इसके अंदर हम एक हाइपर रेफरेंस का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी लिखी हुई आ रही है, और इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये क्या काम करता है। ये जो है हाइपर लिंक पॉइंट का URL जो है वो देता है।
यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। अब हम इस अब तक 2 दिन में हमने जितना भी सीखा, इस बिहाफ पर हम एक सीवी बना सकते हैं विदाउट सीएसएस। और सीवी में होगा क्या, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि जो टैग हमें मिले हुए हैं, क्या पता हमें वो सीवी पे, जैसे टेबल का टैग हो गया, ये तो हम सीवी में नहीं यूज़ कर सकते हैं ना, क्या पता हम यूज़ भी करें, एक टेबल बनाएं, उसमें हम अपना कुछ डेटा लिखें, लेकिन जो टैग हमें नहीं समझ में आ रहा ना किस चीज़ में है, वैसे तो सारे टैग मौजूद है W3 स्कूल्स पे, आपको मिल जाएंगे और कुछ मैंने लिखवा दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको कोई टैग जो है वो यूज़ करना हो या हमें समझ में नहीं आ रहा हो, हम सारा काम करते हैं डिफ पर। हम पूरी की पूरी HTML में डिफ से काम करते हैं। जो टैग मिल जाते हैं वो हम टैग यूज़ करते हैं, जो टैग हमें नहीं मिलते हम वो डिव यूज़ करते हैं। डिफ किस तरह से यूज़ करते हैं कि मैंने ये डिव ली और डिफ के अंदर मैं एक पैराग्राफ का टैग यूज़ कर सकती हूँ, सही है। पैराग्राफ पे मैं एक पैराग्राफ लिख सकती हूँ, मैंने कंट्रोल C किया और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, मैंने ये पैराग्राफ का टैग जो है वो यूज़ कर लिया है। अब बेसिकली डिफ का काम क्या होता है, डिफ जो होती है हमारे पास एक तरह का कंटेनर होता है। अगर हम अभी CSS की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, तो यहाँ पर जो भी काम होगा ना वो डिफ पे होगा। अच्छा, एक टैग और भी होता है, वो मैंने कल रिपीट किया था, आज नहीं किया, कल 2 बार रिपीट किया था। BR का टैग जो होता है वो क्या काम करता है, यहाँ पर देखते हैं। मैंने यहाँ पे BR का टैग कहाँ लगाया है, ओवर के बाद लगाया है BR का टैग। ओवर के बाद मैंने BR का टैग लगा दिया। ओवर के बाद जो है ना, BR के टैग ने क्या करा, लाइन को ब्रेक कर दिया। BR जैसी ओवर के बाद लगाना कि ये 2000 ईयर, और ये नेक्स्ट वाली लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन पर आ गई, ये देख सकते हैं, ये पूरी लाइन जो है ना ये नेक्स्ट लाइन पर आ गई है। BR का टैग बेसिकली लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। इसी तरह से एक टैग होता है HR का टैग। HR का टैग क्या करता है, ओवर तक टैक्स बिल्कुल सही आएगा, ओवर के बाद टैक्स पे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखिए, ये लाइन जो क्रिएट हुई है ना, दिख रही है आप लोगों को, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये बताने का मकसद ये है, जब हम CV बनाएंगे ना तो हम अपने पोर्शन बना सकते हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन से। हमारा जो टास्क है वो हम कल जो है सब अपनी अपनी एक सिर्फ HTML से CV बनाएंगे, उस पर एक इमेज लगाएंगे अपनी, और अपने सोशल आइकन्स लगा के उन पे लिंक्स लगाएंगे। अपना गिटहब लगा लें और जो है व्हाट्सएप का लगा लें और उस पर लिंक लगाएंगे बस। ये HR का टैग जो है वो CV में लाजमी यूज़ होगा। अभी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है, लिंक बनाकर देते हैं और कल CV बना के लाइव भी बिल्कुल। BR का टैग क्लोज नहीं होता। HR का टैग और BR का टैग, ये 2 टैग ऐसे टैग हैं, ये खाली क्लोजिंग टैग होते हैं, इनका कोई ओपनिंग टैग नहीं होता, ये एक ही टैग होते हैं, ये हमेशा याद रखना। आज डिव और स्पैम का नहीं बताऊँ। डिव और स्पैम का इसलिए बताया है क्योंकि जब हम CV बनाएंगे ना तो आर्टिकल का टैग यूज़ कर सकते हैं हम, ऑडियो का टैग तो नहीं यूज़ कर सकते ना। कुछ टैग ऐसे हैं जो सिर्फ जो है वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए होते हैं, जैसे यहाँ पर आर्टिकल का टैग है, उस पर हम आर्टिकल लिख सकते हैं, हम कुछ और नहीं लिख सकते। इसी तरह से और भी बहुत सारे टैग हैं, फिगर का टैग है, फूटर का टैग है। अब CV पे फूटर तो नहीं बन रहा ना, CV फूटर का टैग फूटर के लिए यूज़ होता है। टेबल का टैग है, वो टेबल ही बनेगा जब भी उसके लिए यूज़ होगा। तो इन सब टैगों का इस्तेमाल एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए होता है। और अगर हमें कुछ अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, जैसे CV हम जिस तरह चाहें अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो हम उसको डिव में रख सकते हैं और डिव को एक क्लास दे सकते हैं। और क्लास नहीं भी दें तो अभी सिर्फ ये HTML की बात हो रही है, हमें सिर्फ अभी HTML में बनानी है, तो हम सिंपल डिव ले लेके भी काम कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है। कल जो है हम सब अपनी अपनी एक अच्छी सी, बहुत अच्छी सी CV बनाएंगे
और ये जो है ग्रुप में भी शेयर कर दिएगा, कल सबकी सीवियाँ चेक होंगी। और आज 2 दिन में जो है हमारी HTML कंप्लीट हो जाएगी। 2 दिन में हमारी HTML पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम CSS के साथ प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे, जिनमें हमारे पास लॉगिन फॉर्म होगा और जो है और भी बहुत सारे एडवांस टॉपिक होंगे। लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म होगा, कैलकुलेटर होगा, हम एडवांस चीज़ें बनाएंगे। अभी ये जो है ग्रुप में भी अनाउंसमेंट कर दिएगा कि कल हम सब ने एक एक CV अपनी बनानी है, जिसमें मैं भी बनाऊंगी अपनी CV। और CV में ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितने टैग बनाए कि इतने ही टैग यूज़ होंगे, और भी बहुत सारे टैग हैं। ये बेसिक मेजर टैग हैं फॉर्मेटिंग के लिए। हम और भी बहुत सारे टैग यूज़ करते हैं। जितनी हो सके अच्छी से अच्छी बनानी है। अगर आपको CSS आती है तो आप CSS भी अप्लाई करके लेकर आएंगे। कल जो है वो सबसे पहले सबकी सीवियाँ चेक होंगी, जितने भी लोग हैं ग्रुप में सबकी होगी CV चेक। वालेकुम अस्सलाम सूफिया, क्लास एंड हो चुकी है, आपने बहुत ज़्यादा लेट ज्वाइन किया। चलें, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आप रिकॉर्डिंग पर चेक कर लीजिएगा। आज हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करे हैं और 2 दिन में हमारी HTML भी कंप्लीट हो जाएगी और CSS के साथ हम टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे अपने और प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि 14 तारीख है हमारे पास रिजल्ट की एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट। उससे पहले पहले हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, जिनमें HTML पूरी कंप्लीट करनी है, CSS कंप्लीट करनी है। सबसे ज़्यादा जो मेन टॉपिक जो है ना, वो है हमारे पास CSS टॉलवेंट जो है वो CSS जो है हमें वो भी पढ़नी है अभी। तो बेसिक CSS पढ़ेंगे तो उसके बाद ही उस पर जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और जो है हुमायजा की वीडियो की रिकॉर्डिंग ज़रा मुझसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।